मैं डॉक्टर एंडी जैक्सन हूँ और मैं कई बरसों से तुर्की में किताब मुक़द्दस के टूर्स की क़यादत कर रहा हूँ। लेकिन आज एक बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज मैं मिलने जा रहा हूँ मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त से जो है डॉक्टर मार्क विल्सन, जो किताब मुक़द्दस में तुर्की नामी एक बहुत ही मशहूर किताब के मुसन्निफ़ हैं। 20 बरस कबल हमने एक साथ तुर्की का सफ़र किया था और अब हमें कदीम यूनानी रोमी शहर इफ्सुस जाने और दरियाफ्त करने का मौका मिला है। मैं यहाँ बहीरा एजिन के करीब एक खूबसूरत मकाम पर बैठा हूँ। ये इज़मीर के जदीद शहर की खलीज है और ये किताब मुक़द्दस में समरना है। लिहाजा मैं यहाँ मार्क से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तवक्कुआत के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ और आपको इफ्सुस की तलाश के इस वाकई अनोखे वक्त पर हमारे साथ शामिल होने की दावत दे रहा हूँ। अरे वो मार्क आ गए। मार्क, एंडी, आपको देखकर खुशी हुई। बहुत अरसे बाद मिले हो यार। जी, तुर्की में खुशामदीद। अरे मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ। 20 साल गुजर गए हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता यार। तब हमने पहली बार तुर्की का एक साथ सफर किया था, याद है ना? जी, वो तुर्की में मेरा पहला लम्हा था। मैं तब 7 कलीसियाओं पर काम करते हुए अपनी डॉक्टरेट की तालीम शुरू कर रहा था। इसकी दूसरी तरफ, और जैसा कि आप जानते हैं, 2004 में डैनी और मैं इस शहर में मुंतकिल हो गए। कदीम समरना यहाँ 6 बरस रहे और अब अंतालिया में है। लिहाजा ये हमारे लिए हैरत अंगेज सफर रहा और ये सब 1992 में आपके साथ शुरू हुआ था। हम अभी अच्छे लग रहे हैं। मैं वाकई इस सफर के बारे में बहुत पुरजोश हूँ कि आपके साथ इफ्सुस को मजीद जान सकूं और एक्सप्लोर कर सकूं। जी, ये एक अच्छा सफर रहेगा। लिहाजा चलिए अब सफर शुरू करते हैं। जरूर चलिए। मार्क, आप जानते हैं हम दोनों इसराइल में रहे हैं और किताब मुक़द्दस से जनाब मसीह की जिंदगी को पढ़ा भी है, मगर ये मेरे लिए हैरत अंगेज है कि कितने लोगों को यह एहसास नहीं कि तुर्की वाकई इंजील शरीफ का मरकज है। इंजील शरीफ का तकरीबन 2/3 हिस्सा या तो तुर्की को लिखा गया है या उसकी तरफ से लिखा गया है। आप जानते हैं हजरत पौलुस के ज्यादातर तबलीगी सफर यहाँ रहे हैं और यकीनन यहाँ मगरबी तुर्की में हमारे पास कश्फुल असरार यानी मुकाशफा के साथ जमाते हैं। लिहाजा ये हैरत अंगेज। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जानते हैं सिर्फ 10 बरस कबल तुर्कों की अक्सरियत को यह भी मालूम नहीं था कि वो इंजील शरीफ की सरजमीन में रह रहे हैं। जी हाँ, मुझे याद है। एक कहानी, पता नहीं मैंने आपको सुनाई या नहीं, पर मेरा एक दोस्त था जो तुर्की में गाड़ी चला रहा था सड़कों पर तकरीबन 15 बरस कबल। उसने एक तुर्की में रहने वाले को लिफ्ट दी। वो दोनों आपस में बात करने लगे और लिफ्ट लेने वाले ने मेरे दोस्त से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसने कहा मैं हजरत पौलुस के तबलीगी सफर का जायजा ले रहा हूँ, यानी कि हजरत पौलुस के सफर का। और वो पूछता है कि हजरत पौलुस कौन है? तो मेरे दोस्त ने बताया कि वो इंजील शरीफ के अहम रहनुमाओं में से एक हैं। और फिर मेरे दोस्त ने उससे पूछा कि तुम तुर्की में कहाँ के रहने वाले? और उसने कहा तरसुस, हजरत पौलुस का आबाई शहर। हजरत पौलुस के आबाई शहर का। ये वाकई एक बहुत बड़ी मिसाल थी उस वक्त, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। जी हाँ, तो फिर सफर का आगाज करते हैं। हाँ चलो। जी हाँ मार्क, जब हम इफ्सुस को तलाश करते हैं तो बहुत से मौज़ूआत होंगे जिन पर हम तबादला ख्याल करने के काबिल होंगे, और मैं जानता हूँ कि एक मौजू जिस पर मैं तवज्जो मरकूज करना चाहता था वो ये है कि हजरत पौलुस ने इफ्सुस में तबलीगी खिदमत के 3 बरस गुजारे, जो उन्होंने कहीं भी सबसे तवील वक्त गुजारा। लिहाजा मैं वहाँ उनकी 3 साल खिदमत पर मजीद गौर करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। जी हाँ, मैं मुत्तफिक हूँ। हमारे पास आगे एक अजीम मुहिम जुई है। एक चीज जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ वो पुतमस का हमारा दौरा है, जहाँ हजरत यूहन्ना ने मुकाशफा हासिल किया। वहाँ कश्ती से जाना होगा। उम्मीद आप जी हाँ मार्क, मैं भी उस कश्ती के सफर के लिए बहुत पुरजोश हूँ। और फिर हजरत यूहन्ना ने मुकाशफा की किताब और उसके 7 गिरजाघरों यानी 7 मोमिनीन के जमातों को कैसे मुरत्तब किया, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत अहम है जब हम बात करते हैं और सफर करते हैं पुतमस में, और हम मुकाशफा के 7 गिरजाघरों के बारे में बहुत कुछ तबादला ख्याल करने के लिए लुदी किया जाते हैं। जी हाँ, और इस तरह हजरत पौलुस की वफात के बाद हजरत यूहन्ना इफ्सुस में कलीसिया में सरकर्दा शख्सियत बन जाते हैं। और मेरे ख्याल में सिर्फ ये हकीकत के इफ्सुस इब्तिदाई मसीहत और किताब मुक़द्दस की मसीहत का मरकज़ बन जाता है, और बहुत कुछ है जो आज हमारे अकीदे पर लागू किया जाएगा, उस पर काबू पाया जाएगा, हमारे
इर्द गिर्द की सकाफत के मुताबिक नहीं है, लिहाजा मुझे लगता है कि हमारे पास बहस करने के लिए बहुत से मौज़ूआत होंगे और ये अच्छा है। जी मुझे यकीन है सफर अच्छा रहेगा। हाँ। हमारे जरा सामने ये तो इलाके देखो। की मुकम्मल तारीख मौजूद है। ये इफ्सुस शहर का खूबसूरत नज़ारा है। शहर की पूरी तारीख इन तीनों पहाड़ियों के इर्द गिर्द तामीर की गई है। दरमियान में कोहे जी हाँ। बेओन, बाएं तरफ कोर्सेस और फिर दाएं तरफ ऐसा लोग हैं। जी हाँ, और इफ्सुस तारीख में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ था। यहाँ कोहे प्यून पर आऊनी बस्ती थी और इसके बाद वो अरतमस के इलाके लूदियों और फारसियों के खाना खुदा में चले गए और फिर वहाँ से आते हैं सिकंदर आजम आते जी हाँ, सिकंदर आजम और फिर उसका जनरल लिसिमाकस इन पहाड़ियों के दरमियान हिलियानी शहर को मुंतकिल करता है। हम नाकाबिल यकीन मनाजर देख सकते हैं। हम यहाँ कोई शोरस की चोटी पर हिलियानी दौर की दीवारों पर हैं और फिर हमारे सामने रोमी फोरम है जिसे उन्होंने तैयार किया है। यकीनन एक और चीज जो हम देख सकते हैं वो अर्तुमस देवी के मंदिर से मैग्नीशियन दरवाजे तक मुकद्दस जुलूस का रास्ता है और फिर शहर से गुजरते हैं। जी हाँ, और बाद में फिर जब गाथ आए और अर्तमस देवी के मंदिर को तबाह कर दिया और फिर बाजंतीनी यहाँ से निकलकर इस जगह चले गए जहाँ सेंट जॉन बेलिस्का वाक़े है और फिर बाजंतीनी दौर के बाद तुर्क आए और फतह हासिल की और ये इस पर काबू पाया गया। वहाँ का इलाका तुर्क इफ्सुस होगा, लिहाजा ये हमें इफ्सुस की तमाम तारीख का एक अहम नुक्ता नज़र फराहम करता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है। वाह। जहाँ हम कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक पर हैं, ये इफ्सुस की अर्तमस देवी के मंदिर का मुकाम है। ये एक ज़माने में फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा था। आज ये सिर्फ एक खुला मैदान है जिसमें एक मीनार है, क्योंकि गाथ 262 ईस्वी में आए थे और इस सब को तबाह कर दिया था। लेकिन हज़रत पौलुस और हज़रत यूहन्ना के ज़माने और यहाँ रहने वाले इब्तदाई मसीहियों के ज़माने में ये कैसा दिखाई देता था? क्या कहते हैं आप? ये वाकई एक जबरदस्त मुकाम था। ये 127 सुतून जंगल की तरह है। इस वक्त कदीम दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी मंदिर था। ये शहर के अंदर 4 तरीकों से काम करता था। ये शहरी अहकामात का एक जखीरा था, ये एक बैंक था, ये मफरूरों के लिए पनाहगाह थी और यकीनन एक मजहबी मरकज के तौर पर इसका सबसे अहम काम था। और इसी मंदिर से वो तमाम मुकद्दस जुलूस जो बाकायदगी से इफ्सुस से गुजरते थे शुरू और ख़त्म हुआ करते थे। तो ये एक मरकजी हैसियत रखता था। एंडी, ये किस दिलचस्प शख्सियत का मुजस्मा आपके हाथ में है? जी, ये इल्तुतमिश देवी की एक नकल मौजूद है यहाँ पर। ये इस किस्म की नकल है जो इल्तुतमिश का पुजारी इफ्सुस के जरिए बालाई शहर से लेकर निचले शहर तक मुकद्दस जुलूस में ले जाता था और चलता था और यहाँ से ज़ायरीन मंदिर में झांक सकते थे और ऐसा करते हुए वो मंदिर के वस्त में खड़ा हुआ इसका देव हैकल मुजस्मा भी देख सकते थे। हजरत पौलुस अपने तीसरे मिशनरी सफर में इफ्सुस की तरफ रवाना हुए और जब वो एशिया के सूबे में दाखिल हुए तो रोमी सूबे गलतिया से लुदीकिया चले गए और फिर वो वादी में मैग्नीशिया के शहर में आए जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो इफ्सुस की तरफ जा रहे हैं। यानी ये उनके सफर का एक बहुत ही अहम मुकाम रहा होगा। जी हाँ, हजरत पौलुस ने जब इस मकाम पर पहुंचकर देखा कि ये शानदार 3 मेहराबों वाला तामीराती ढांचा हमारे ऊपर मौजूद 2 जुबानी यूनानी और लातीनी कतबा पढ़ रहा है, जिसमें इसे बताया गया है कि सी सेक्सटिलियस पोलियो ने
इफ्सुस शहर के लिए ये इमारत तामीर की, और जो शहंशाह ऑगस्टस और टाइबेरियस के लिए वक्फ है, और हफ्तों के इस तवील सफ़र के बाद उनकी मंजिल जल्द ही आने वाली थी, जो बहुत करीब थी। जी हाँ, ये इफ्सुस के बहुत करीब है। चलिए ऊपर चलते हैं। और यहाँ हम शहर के अहम मशरकी दरवाजे मैग्नीशियन दरवाजे को देखने वाले खारदार और कांटों में से हैं, और उन्होंने इफ्सुस को उसके जुड़वा शहर मैग्नीशिया से तकरीबन 15 मील जुनूब मशरिक में जोड़ दिया, और इस दरवाजे के जरिए अरतमस से मुताल्लिक मुक़द्दस जुलूस बालाई शहर में दाखिल हुए। जी हाँ, और हजरत पौलुस लुदीकिया से वादी मेंडर में उतरे और वो इस दरवाजे से सीधा इफ्सुस के शहर में दाखिल हो गए, है ना? चलिए चलते हैं। वाह, हम यहाँ पहुँच गए। आप जानते हैं कि हर बरस 2 मिलियन लोग यहाँ इफ्सुस आते हैं। मार्क एक बड़ा खुला इलाका है, ये बालाई इफ्सुस है। इफ्सुस के शहर में उस वक्त इसका क्या किरदार रहा होगा? ठीक है, ये शहर का सरकारी मरकज है और इसे सोक अगोरा या रोमी फोरम कहा जाता है। आमाल 19 बाब में हम पढ़ते हैं कि टाउन क्लर्क ने फसाद में मदाखलत की थी और उसके दफातर इसी इलाके में होते थे। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अदालतें सेशन में होंगी। ये वो इलाका है जहाँ शहर में अदालतें होती थीं। यहाँ हमारे दाएं तरफ बल्टारियम है। टाउन काउंसिल का इजलास यहाँ होता था, लिहाजा आप कह सकते हैं कि कदीम इफ्सुस की इंतजामिया का बहुत अहम हिस्सा रहा है। ये वाकई इफ्सुस का एक मुतासर कुन इलाका है। रोमी शहंशाह की इबादत, जिसे बहुत से लोग शाही फिरके का नाम देंगे, वो इफ्सुस के मजहबी माहौल का एक बहुत ही अहम हिस्सा रही होगी, है ना? और हजरत पौलुस और हजरत यूहन्ना ने इफ्सुस के शहंशाह की इबादत को देखा होगा, और यहाँ हम एक ऐसी जगह पर हैं जो शहंशाह की इबादत के लिए मशहूर थी। जी, हम देख रहे हैं आसार कदीमा के माहिरीन का ख्याल है कि ये देउस यूलियस की पनाहगाह है। ये खुदाई यूलियस कैसर है, और थ्योब्रोमा रोम शहर की सरपरस्त देवी यूनानी जिंदा शहंशाहों को खुदाई मखलूक के तौर पर जिसकी इबादत करते थे। ताहम रोमियों ने ऐसा ना किया। शहंशाह के मरने के बाद ही वो उसकी इबादत शुरू करेंगे। बस जब आप मुकाशफा 12 बाब में इन 2 दरिंदों के बारे में पढ़ते हैं, या जब मुकाशफा 17 बाब में 7 पहाड़ियों पर बैठी हुई औरत को देखते हैं, तो इस सब का ताल्लुक शाही मसलक की इबादत से है। ये सब इफ्सुस जैसे बड़े शहरों में हुआ करता था उस वक्त। जी हाँ, शहंशाह की इबादत इफ्सुस का एक वाकई अहम हिस्सा था। अब भी हमारे पास देखने को और बहुत कुछ है, तो आइए चलते हैं। चलिए चलते हैं। ओ एंडी, हम यहाँ मिशन स्क्वायर में आ गए हैं। मेरा मतलब है ये एक नाकाबिल यकीन मंजर है आपके बिल्कुल सामने। जी हाँ, ये देखने में भी काफी ऊंचा है। ये वाकई हैरत अंगेज है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ ये ज़ैली ढांचा है जिसके ऊपर उन्होंने मंदिर तामीर किया है। इस शाही मजहबी मंदिर को हम देख रहे हैं। यकीनन इफ्सुस की तारीख के लिए इंतहाई अहम है। सन 27 के आसपास यूनानी असम्बली ने एशिया के सूबे में पहली शाही मजहबी मंदिर की इजाजत दी, और वो परगमन में थी। 26 ईस्वी में ऑगस्टस के दौरे हुकूमत के दौरान उन्होंने टाइबेरियस के दौर में समरना में एक और खाना खुदा की तामीर की, लेकिन रोमी सेनेट ने अरतमस देवी के मंदिर की अहमियत की वजह से इसे एक शाही मजहबी मंदिर का दर्जा नहीं दिया। और ये पहली सदी के आखिर तक नहीं था। सन 89 या 90 के आसपास शहंशाह दोमतियान ने इस मंदिर की तामीर की थी, और ये वो इलाका है जिसके बिल्कुल नीचे ढांचा ज़ैली ढांचा है। यानी ज़ैली ढांचे के ऊपर असल में मंदिर वहां पर था, और ये शहंशाह की इबादत और शाही फिरके का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। और ये उस वक्त तामीर किया गया था जब हजरत यूहन्ना यहाँ रह रहे थे, और यहाँ
तबलीगी खिदमत कर रहे थे, लिहाजा मुझे यकीन है कि जब यहाँ की मसीही बिरादरी ने इसे तामीर होते देखा होगा तो उन्होंने वाकई कुछ जज्बात को भड़का दिया होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक हकीकी जिंदा खुदा ताला बामुकाबला रोमी शहनशाह है। अगर देखा जाए इससे एक अहम प्रोपेगेंडा बयान मिलता है कि कैसर इस शहर का खुदा था। क्या ऐसा ही है? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। हम यहाँ एक बहुत ही अहम नुस्खे को देख रहे हैं जिसका ताल्लुक शाही फिरके से है। इसमें इफसुस के एशिया के पहले और सबसे बड़े शहर होने की बात की गई है, लेकिन इसमें सेबास्टियन के दूसरे न्यू कोर्स का भी जिक्र है जो यहाँ शहनशाह का दूसरे मंदिर का वार्डन है। और ये वो कलीदी लफ्ज है न्यू कोरस जो हमें आमाल के बाब 19 में मिलता है, जिसमें इफसुस के बारे में बात की गई है कि वो अर्थमस के मंदिर का मुहाफिज है। तो इस बात की अहमियत को आप समझ लीजिए। जी हाँ, और इस कालम में इफसुस के मजहबी जौहर का खुलासा पेश किया गया है, क्योंकि इसके एक तरफ शहनशाह की इबादत है और फिर इसकी दूसरी तरफ अर्थमस की ये तस्वीर भी मौजूद है। और मेरे ख्याल में इन दोनों के साथ मिलकर ये वाकई इफसुस के मजहबी सियाको सबाक का खुलासा है। इफसुस की दाखिली शनाख्त शाही फिरका और अर्थमस की इबादत है, और जब हम इन्हें एक कालम में जमा करते हैं तो ये वाकई इस बात का खुलासा करता है कि इफसुस क्या है दर हकीकत। जी हाँ, बिल्कुल। मार्का अपने मुकाशफा की किताब को सामने रखकर फतह के मौजू पर एक किताब लिखी है जो आज मसीही होने के नाते हमारे लिए एक बहुत ही अहम मौजू है। उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हम इसे खास तौर पर 7 गिरजाघरों को लिखे गए खुतूत में देखते हैं और वो फातहीन और गिरजाघरों पर काबू पाने के वादों के साथ इख्तिताम करते हैं। और फतह का ये मौजू खास तौर पर यूनानी देवी नाइकी के इस बुत में है जो हमारे पीछे है। वो अपने बाएं हाथ में फतह की चादर थामे हुए है जो इफसुस जैसे शहरों में मुनक्कद होने वाले मुख्तलिफ खेलों के फातहीन को दी जाती है। उसके दाएं हाथ में वो एक खजूर की शाख पकड़े हुए है। और जब हम आसमान में हर कौम, लोग, कबीले और जुबान के फातहीन को तख्त के इर्द गिर्द जमा होते देखते हैं तो वो अपने दाएं हाथ में खजूर की शाखें पकड़े हुए होते हैं इस तरह से। लिहाजा इसके बाएं और दाएं हाथ में जो अलामतें हैं वो मुकाशफा की किताब को समझने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं एंडी। और हम इस पर काबू पाना चाहते हैं। जी बिलाशुबा। हम इस नाकाबिले यकीन ढांचे के सामने खड़े हैं। सीलेस की लाइब्रेरी की तामीर नौ और इसके सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक मेनोरा ग्राफिटी है जो लाइब्रेरी की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर मौजूद है। ये ग्राफिटी हमें बताती है कि इस शहर में यहूदी रहते थे और ये हम यहूदी मौरख जोसेफस जैसे अदबी जराए से जानते हैं। 10 बार उसने इस हकीकत का जिक्र किया है कि यहूदी इस खास शहर में रहा करते थे। ठीक है, और आप जानते हैं कि हजरत पौलुस की रिवायत थी कि वो जहां भी जाते, जिस शहर में जाते, सबसे पहले यहूदी इबादतगाह का दौरा करते थे। इफसुस में भी ऐसे ही किया उन्होंने। कुरिन्थस इफसुस का उनका पहला दौरा, उन्होंने इबादतगाह का दौरा किया और फिर जब वो चले गए तो वो वापस आए और सबसे पहले वो दोबारा इबादतगाह में वापस गए। इफसुस में पहले यहूदी मौजूद थे और गालिब इम्कान ये है कि वो यरूशलेम के पेंतिकुस्त में ईमानदार बन गए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि उस वक्त एशिया के यहूदी आबाद थे। लिहाजा हम जानते हैं कि इफसुस में सबसे पहला मसीही खाना खुदा यहूदियों का था। वैसे क्या आप इस बारे में कोई मालूमात रखते हैं? आज इफसुस में इबादतगाह कहाँ होगी? ऑस्ट्रिया का माहिर सारे कदीमा यहाँ 100 बरस से काम कर रहा है। बदकिस्मती से मुझे यहूदी बरादरी से मुतालिक यहूदी इबादतगाह या दीगर अशिया के बहुत कम आसार मिले हैं। कर सकते जब तक कि वो उन्हें मिल नहीं जाता।
अमाल 16 बाब हमें बताता है कि हज़रत पौलुस अपने दूसरे सफ़र में एशिया के सूबे में इंजील शरीफ की तबलीग करना चाहते हैं, और जैसे ही वो इस इलाके में दाखिल होते हैं, रूहुल कुद्स उन्हें शुमाल मगरिब में तराउस की बंदरगाह की तरफ ले जाता है। अब अगर हम सत्रों के दरमियान पढ़े तो इफ्सुस उनकी मंजिल है। ये उनके लिए अपना खिदमाती मुकाम करने की एक बेहतरीन जगह है। रोमी सल्तनत का चौथा बड़ा शहर, दारुल हुकूमत, बड़ी आबादी, नक्लो हमल का मरकज, जमीन और समंदर दोनों, और यकीनन यहाँ अर्थमस इबादत का मरकज थी। लेकिन तराउस से वो मकदूनिया चले जाते हैं और मकदूनिया से अखिया जाते हैं और कुरंथस में उनका सफर खत्म होता है। जी हाँ, और कुरंथस में तकरीबन 18 माह गुजारने के बाद हजरत पौलुस प्रिस्किला और अकोला और शायद उनकी टीम एजियन के रास्ते यहाँ बंदरगाह पर आते हैं, और फिर वो इस अजीम बंदरगाह की तरफ चलते हैं जिस पर हम अभी चल रहे हैं। और जब वो इफ्सुस के इस अजीम शहर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहली चीज जिस पर उनकी नजर पड़ती है वो इफ्सुस का अजीम थिएटर था जो यहाँ था। हजरत पौलुस इस जगह के लिए रवाना होने के बाद से 2 बरस से बहुत पुरजोश रहे होंगे। आखिरकार वो इफ्सुस पहुंच रहे हैं। हम शहर इफ्सुस में मरकज़ में खड़े हैं, और ये वो इलाका है जहाँ शहर की अशराफिया रहती थी। हमारे पीछे फोरस एप्टस का घर है, और ये घर पहली सदी ईस्वी में तामीर किए गए थे और कई सदियों तक ये वहाँ रहे, और हम इस तरह के माहौल में हैं। इब्तदाई मसीहियों ने अपने इजलास मुनक्कद किए होंगे। जी, जब हम हज़रत पौलुस और हज़रत यूहन्ना के ज़माने में इफ्सुस में कलीसिया के बारे बात करते हैं तो हम वाकई बहुत से घरों की कलीसियाओं की बात करते हैं। और पहले कुरंथियों बाब 16 आयत 19 में हज़रत पौलुस ने यह वाजे करते हुए लिखा है कि आसिया की कलीसियाएं तुमको सलाम कहती हैं। अकोला और प्रिस्किला उस कलीसिया समेत जो उनके घर में है तुम्हें खुदावंद में बहुत बहुत सलाम कहते हैं। ये एक पेरी स्टाइल किस्म का घर है, अवामी जगह जहाँ ज़ायरीन आते हैं, और ये उसी इलाके में है जहाँ इब्तदाई मसीही जमात इकट्ठा हुआ करती थी। और आप इसके रकबे से देख सकते हैं शायद 40 या 50 लोग जमा हो सकते थे, और ये इस तरह की जगह है कि जनाब मसीह की इबादत इफ्सुस के शहर में हुई होगी। हम ऊपर पहाड़ी के किनारे इफ्सुस में एक बहुत खास जगह पहुंच रहे हैं, हजरत पौलुस से मुताल्लिक शहर। लिहाजा आइए आगे बढ़िए और आप खुद इसका नजारा कीजिए। हजरत पौलुस की जो तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं वो तुर्की की सबसे पुरानी तस्वीर है। 4वीं सदी के अवाखिर से 5वीं सदी के अवाइल तक की होगी। उनकी दाईं तरफ उनका नाम पौलुस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें बाद में एक मसीही दस्तावेज का एक मंजर दिखाया गया है जिसे हजरत पौलुस और थेकला के आमाल कहा जाता है। और यहाँ हजरत पौलुस आइकोनियम शहर में तबलीग कर रहा है और थेकला खिड़की से बाहर उसका पैगाम सुन रहा है और पैगाम को कबूल करता है और एक मोमिन बन जाता है। आखिरकार हमारे पास हजरत पौलुस की वाहिद जिस्मानी तस्वीर यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका सर गंजा है, उनकी भवें मिल रही हैं और उनकी नाक काफी पतली है। जी हाँ, और ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है कि हम इस बात का जिक्र करेंगे कि हज़रत पौलुस और हज़रत यूहन्ना के ज़माने में घर में बनी मसीही जमातों में मिलते थे और फिर हज़रत यूहन्ना के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया। यहाँ इफ्सुस में वो गारों में भी मिलने लगे और ये हज़रत पौलुस के उस फ्रेस्को के साथ एक बेहतरीन मिसाल है। ये वाकई यहाँ अच्छी तरह से महफूज है। जी हाँ, बिल्कुल। शायद महफूज की गई सबसे बेहतर चीज है। जी, ये वाकई दिलचस्प गार है। हर तरफ दीवारों पर तहरीरें नजर आती हैं। यहाँ थोड़ी सी ग्राफिटी भी मौजूद है। जी। इस तरह के काफी नक्शो निगार आपको मिलते हैं जो कि काफी बामायनी है। सर के बिल्कुल ऊपर है। जी हाँ, यहाँ पर काफी कुछ है जो कि खुशकिस्मती से अब तक महफूज है। यहाँ
हज़रत पौलुस हमें बताते हैं कि उन्होंने घर घर अवामी तौर पर तालीम दी, और हम जानते हैं कि उन्होंने यहूदी इबादतगाह में 3 महीने गुजारे और फिर वो तरनुस के हाल में चले गए और उन्होंने 2 बरस तक वहाँ पर पढ़ाया। हजरत पौलुस के यहाँ तरनुस में गुजारे गए वक्त से मुतल्लिक एक बहुत ही दिलचस्प रिवायत है। इफसुस जैसे शहर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी तुलुए आफ्ताब के वक्त शुरू होती है और दोपहर को ख़त्म होती है। लिहाजा हजरत पौलुस तिजारती अगोरा में चमड़े का मजदूर सुबह के वक्त खैमा बनाने वाले के तौर पर काम कर रहे होते। फिर दोपहर के वक्त वो इस शहर के ज़ायरीन जनाब मसीह की इंजील शरीफ के बारे में रिहाइशियों के साथ मशगूल होने के लिए तरनुस के हॉल में चले जाते, और इसी अरसे के दौरान वो एशिया के सूबे में बहुत से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा चुके थे। जी हाँ, मुझे लगता है कि कई बार हम हज़रत पौलुस को 2 बरस तक लेक्चर देते हुए देखते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में मिंबर किस्म की चीज़ के पीछे, लेकिन दरअसल किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि वो बहस, सवालात और जवाबात में मशगूल थे, और वो वाकई एक नज़्म ज़ब्त का नुक्ता नज़र था, और शायद अपने बहुत से साथियों को शामिल किया। हज़रत पौलुस और परिस्किला और अकोला उनकी तरबियत में शामिल थे, वो उनकी हम सफ़र होंगी शायद इसमें। हज़रत पौलुस के उस ज़माने की एक और जहत यकीनन कुरिन्थस में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में तशवीश भी रही होगी। वो अब कलीसिया में पैदा होने वाले मसाइल के बारे में सुनना शुरू कर रहे हैं, और यहाँ इफसुस में कलीसिया की जिस्मानी जिंदगी में चूंकि वो रूहानी तोहाइफ और दीगर मसाइल से निमट रहे हैं, लिहाजा अब उन्हें एक पस मंजर मिल रहा है कि वो बाद में कुरिन्थियों को अपने पहले खत में इन मसाइल पर बात करेंगे। जी, कुरिन्थस उनके जहन में होगा। इस दरवाजे के बारे दिलचस्प बात यह है कि ये पहली सदी में हजरत पौलुस के जमाने में यहाँ खड़ा था। ठीक है। इसे शहंशाह ऑगस्टस को उसके 2 आजाद अफराद ने वक्फ किया था। हम उनके नाम मोसियस और मैथ्रीडीटियस देख सकते हैं, और बाकायदगी से जब हजरत पौलुस शहर में होते थे तो वो तिजारती अगोरा के रास्ते में इसी दरवाजे से गुजरते थे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये असल में मुझे एक कहानी याद दिलाती है, जब हजरत पौलुस परिस्किला और अकोला के साथ थे और उनका कुरिन्थस में चमड़े का कारोबार था, और फिर जब वो यहाँ इकट्ठे हुए तो इस बात का कवी इम्कान है कि उन्होंने यहाँ तिजारती अगोरा में चमड़े की इसी तिजारत को कायम किया हो। और हज़रत पौलुस ने अपना ज़्यादातर वक्त उस वक्त गुजारा जब वो खिदमत में थे और दरअसल चमड़े का कारोबार करते थे, लिहाजा ये इस शानदार तिजारती अगोरा का काफ़ी बड़ा मुकाम रहा होगा उस दौर में, यकीनन। और ये वो इलाका भी है जहां आमाल 19 बाब में सबसे मशहूर वाक़यात में से एक दिमित्रियस और चांदी के लोहारों से मुताल्लिक है। और दिमित्रियस हज़रत पौलुस से इतना नाराज़ क्यों था? आप जानते हैं कि जब हज़रत पौलुस पहली मर्तबा यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो वहाँ मुट्ठी भर यहूदी ईमानदार थे, लेकिन 3 बरस की खिदमत के बाद यहूदियों और गैर यहूदियों की एक बड़ी तादाद जनाब मसीह के मुरीद हो गए, और एक हकीकी तहरीक थी जो वाकई इफसुस के मजहबी माहौल को मुतासिर कर रही थी। और दिमित्रियस यूँ कहता है, और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफसुस ही नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह कर दिया है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं हैं। लिहाजा उनके गुस्से का ताल्लुक सिर्फ अरतमस की मजहबी तौहीन से नहीं था, बल्कि इससे उनके हलकों पर असर पड़ रहा था। शहर में मौजूद उन तमाम मजहबी ज़ायरीन को यादगारी तोहफे फरोख्त करने से कासिर हैं। दिमित्रियस और सिल्वर स्मिथों ने फसाद शुरू किया होगा, अपने आसपास के दीगर लोगों को भी शामिल करना, और वो यहाँ से बाहर निकलते हुए थिएटर की तरफ जाते जहाँ हंगामा जारी रहता था। अब हम इफसुस के अजीम रोमी थिएटर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें 25,000 अफराद की गुंजाइश हुआ करती थी। जी हाँ, जैसे ही दिमित्रियस और चांदी के लोहारों ने इस हंगामा आराई का आगाज किया, गलियों में मौजूद दूसरे लोग उनके साथ शामिल हो गए, और जहाँ हुजूम की जहनियत गालिब आ गई और ज्यादातर लोग जो थिएटर में जा रहे थे सोचे समझे बगैर उन लोगों के साथ शामिल हो गए। उलझन के शिकार वो सोचे समझे बगैर ही बिफर गए। वाह, ये नाकाबिले यकीन है। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं जब ये हुजूम थिएटर में जमा हुआ तो यहाँ क्या उलझन हंगामा बरपा हुआ होगा। 25,000 लोग चीख रहे थे, इफ्सियों की अरतमस बहुत अजीम है। हजरत पौलुस के 2 साथी यहाँ मौजूद हैं। चीखो पुकार जारी रही कि कुछ यहूदियों ने अपने कायद को बोलने की कोशिश की,
और उस कोशिश से हजरत पौलुस को वहां से हटा दिया गया। जी ऐसा ही था। जी, और हजरत पौलुस उस वक्त क्या कर रहे होंगे? लिहाजा हजरत पौलुस भीड़ के सामने और अपने दिफा में हाजिर होना चाहते थे, लेकिन शागिर्दों ने उन्हें इजाजत नहीं दी। और यहाँ तक कि सूबे के कुछ ओहदेदारों जो हजरत पौलुस के दोस्त थे, उन्होंने भी उन्हें पैगाम भेजा और उनसे थिएटर में न आने की दरख्वास्त भी की गई थी। इसके बारे दिलचस्प बात यह है कि आवाज बंदरगाह तक जाती है, बालाई शहर में कोई उसे सुन भी नहीं सकता। लिहाजा आखिरकार इन भीड़ भाड़ वाली गलियों से अफवाह फैलती है। शहर का क्लर्क वो इस हुजूम को काबू में करने की कोशिश करते हुए यहाँ से नीचे उतरता है, और जाहिर है जिस चीज से वो उन्हें धमकी देता है वो ये है कि वो रोमी कानून के खिलाफ फसाद कर रहे हैं, और वो कहता है अगर हमने इस फसाद को खत्म नहीं किया तो हम रोमियों के साथ बुरी बुरी तरह पेश आएंगे। और जाहिर है वो इसे हल करता है और ये गैर कानूनी इज्तिमा खत्म हो जाता है आखिरकार इस फसाद के बाद। जी हाँ, और अरतमस फसादात के इस बड़े मंजर की वजह से ऐसा लगता है कि उसने हजरत पौलुस को तरगीब दी, अगरचे वो जल्द ही जाने का इरादा कर रहे थे आगे बढ़ने और यानी इफसुस से निकलकर आगे मखदूनिया जाने जी का। बिल्कुल एंडी। वाह क्या नज़ारा है। जी ये कमाल का नजारा है। ऐसे ही है। जानते हैं मार्क, यहाँ से 250 मील के फासले पर कुरंथस शहर वाक़ है, और हजरत पौलुस ने अपना ज़्यादातर वक्त इफसुस में गुजारा और कुरंथस की कलीसिया में होने वाली बहुत सी चीज़ों में मशगूल रहे। कुछ मसाइल जो उन्हें दरपेश थे वो उन्हें ख़त लिखते थे, दरहकीकत उनसे मिलने भी जाते थे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कुरंथियों के साथ ये एक बहुत पेचीदा सूरत हाल थी। आमाल 19 बाब में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि कलीसिया के कुछ लोगों ने उन्हें मसाइल के बारे में एक खत लिखा था। कलीसिया के नुमाइंदे उनके साथ कुछ मसाइल पर तबादला ख्याल करने आए, और फिर इस तनाजुर में जब वो इफसुस में थे, हजरत पौलुस को कुरंथियों का पहला खत लिखना पड़ा। जी हाँ, और उन्होंने ये रिश्ता जारी रखा, और यहाँ तक कि कुरंथियों के पहले खत में भी उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, और उन्होंने ऐसा ही किया। अरतमस के फसादात के बाद वो सफ़र शुरू करते हैं और वो उनके साथ 3 महीने गुजारते हैं। लिहाजा उन्होंने सफ़र जारी रखा, यानी कुरंथस में कलीसिया की तरक्की और तामीर का सफ़र। हम उन्हीं पानियों से गुजर रहे हैं जहाँ से हजरत पौलुस अपने तीसरे सफर के इख्तिताम पर गुजरे थे। वो 8 साथियों के हमरा थे, जिसमें तिमुथियुस और हजरत लूका भी थे। उन्होंने इफसुस को बाईपास करने का फैसला किया क्योंकि यरूशलेम पहुंचने की जल्दी है और वो पेंतिकुस्त के दिन से पहले वहां पहुंचना चाहते थे। वो हमारे पीछे मौजूद समोस के जजीरे पर रुकते हैं, ठीक है, और अगले दिन वो मिलेटस की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं वो फैसला करते हैं कि वो एक बार फिर इफ्सी बुजुर्गों को देखे बगैर एशिया का सूबा नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, और आमाल 20 बाब में जब हजरत पौलुस बुजुर्गों से बात कर रहे होते हैं तो वो उन्हें इस हद तक छोड़ देते हैं। हजरत पौलुस की खिदमत के खिलाफ ज़्यादातर मुखालफत कलीसिया से बाहर रही है, और अब वो पेशन गोई करते हैं कि उनके दरमियान झूठे उस्ताद पैदा होंगे। और मैं आमाल 20 बाब में हजरत पौलुस के अल्फाज को पढ़ना चाहता हूँ। वो
लिखते हैं, बस अपनी उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने ख़ास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा, और ख़ुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच ले। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। और फिर ये बात सच साबित होती है जब हज़रत पौलुस को रोम की कैद से रिहा किया गया और वो तिमुथियुस के साथ इफसुस वापस आ जाते हैं, और वो तिमुथियुस को इफसुस में छोड़ देते हैं ताकि एक झूठी तालीम जो कि इफसुस शहर में बुरी तरह से फैल रही है उससे आहनी हाथों से निपटा जा सके। जी जी, इफसी कलीसिया के साथ हजरत पौलुस के ताल्लुकात में एक बहुत अहम तब्दीली है। जी ये सच है, बिल्कुल सच है। मार्क, हम आज सुबह इफसुस में एक कश्ती पर सवार हुए और शायद 4 घंटे का सफ़र करते हुए बहेरा एजियन को पार कर रहे हैं और हम पुतमस के जजीरे पर आए हैं। पुतमस का जजीरा इफसुस से वैसे कितनी दूर है तकरीबन? हम इफसुस के जनूब मगरिब में तकरीबन 75 मील की दूरी पर हैं। आज पुतमस एक यूनानी जजीरा है। 1ली सदी ईस्वी में ये एशिया के रोमी सूबे का हिस्सा था। ये एक छोटा सा जजीरा है जो तकरीबन 13 मुरब्बा मील है। जी, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं और मैं जानता हूँ कि मैं अक्सर इसके बारे में सोचता भी हूँ। जब हजरत यूहन्ना यहाँ रहते थे तो पुतमस का जजीरा कैसा था? हम ज्यादा नहीं जानते। पुतमस का जिक्र अदबी माखज में शाज़ो नादर ही मिलता है। शायद इसी तरह ये आज नजर आता है, एक बंजर वीरान पथरीला जजीरा। हम जानते हैं कि आक्रोप्लस के इलाके में एक रोमी गैरिजन मौजूद थी, यूनानियों की एक छोटी सी आबादी जो उस वक्त जजीरे पर रहती थी, लेकिन उस वक्त ये एक अलग थलग और छोड़ी हुई जगह हुआ करती थी। ओह वाह, लिहाजा हजरत यूहन्ना एक अलग थलग जगह पर जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे और यही वो जगह है जहाँ उन पर किताब मुकाशफा की वही नाजिल हुई। जी बिल्कुल, यहाँ। वाह, अरे मार्क, ये हमारे बैठने और बातचीत करने के लिए उम्दा जगह है। आ जाए। बेहतरीन है। पहली सदी ईस्वी के दूसरे निस्फ में इब्तदाई कलीसिया को 3 अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले 64 ईस्वी में रोम में आग लगने के बाद नीरू आग का इल्जाम लगाने के लिए कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहे थे और मसीही एक बहुत आसान हदफ थे उसका। और कलीसिया का पहला बड़ा जुल्म अब रोम के शहर में होता है। अब रिवायत के मुताबिक हजरत पतरस और हजरत पौलुस दोनों उस वक्त शहीद किए जाते हैं। और उसके कुछ अरसे बाद यहूदिया में यहूदी बगावत 66 ईस्वी में होती है और बहुत जल्द रोमी जनरल वेस्पासियान की सरबराही में फौज भेज रहा है ताकि यहूदियों के दरमियान जारी इस बगावत को ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। और फिर अचानक रोमी सल्तनत में नीरू की खुदकुशी के बाद हमारे पास 4 अफराद हैं जो 69 ईस्वी के दौरान शहनशाह की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हैं, जिसे 4 शहनशाहों का बर्स कहा जाता है, जिसमें वेस्पासियान अब रोमी सल्तनत के शहनशाह के तौर पर उभरा है। ठीक है, और इससे जैतून के पहाड़ पर अपने शागिर्दों को जनाब मसीह के इंतबाह की तरबियत मिलती है जो उनकी खिदमत का आखिरी हफ्ता है, जहां वो कहते हैं जब आप रोमियों को यरूशलेम को घेरे हुए देखते हैं जैसे वो मुल्क से भाग जाएं। और मेरा ख्याल है कि यही वो मुहर्रिक है जो हज़रत यूहन्ना और उनकी बरादरी के कुछ लोगों को ले गए और दरअसल यरूशलेम छोड़कर इफसुस चले गए और इफसुस में सुकूनत इख्तियार की और इफसुस में 40 बरस तक उनकी खिदमत रही, जहां उन्होंने हज़रत यूहन्ना के नाम 3रा तबलीगी ख़त और इंजील शरीफ का 4था हिस्सा जो उनके नाम से है इल्हाम के ज़रिए लिखा। और जाहिर है यहाँ वो पुतमस तशरीफ़ लाए और जहाँ उन पर किताब मुकाशफा की वही नाजिल हुई बाद में। एंडी, हम यहाँ हैं
कशफुल असरार की कलीसिया में और इब्तदाई मसीही रिवायात के मुताबिक सबसे अहम वाक़यात में से एक गार में हुआ, जिसके इर्द गिर्द ये गिरजाघर तामीर किया गया है, जो कि हज़रत यूहन्ना ने जनाब मसीह का मुकाशफा हासिल किया। मुकाशफा की किताब क्या बताती है? जी हाँ, मुकाशफा 1 बाब 9 आयत में हज़रत यूहन्ना ने हमें एक बहुत ही वाज़े बयान दिया है कि वो पुतमस के जजीरे पर क्यों आए। इसमें लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यसू की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यसू की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पुतमस कहलाता है। तो यहाँ हज़रत यूहन्ना वाक़े इफसुस और मुकाशफा के 7 गिरजा घरों में मसीहियों के मसाइब की शनाख्त करने के अपने दिली इजहार कर रहे हैं। क्या मुकाशफा की किताब हमें उस मौके के बारे में कुछ बताती है जब हज़रत यूहन्ना पर क़यामत ज़ाहिर हुई थी? जी हाँ, एक ख़ास इबारत है मुकाशफा बाब 1 आयत 10, जहाँ हज़रत यूहन्ना ने बहुत वाज़े वजाहत की है कि उन्होंने मुकाशफा की किताब कैसे हासिल की। इसमें कहा गया है, खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और स्मुरना और पेरगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लुदीकिया में। आप जानते हैं कि खुदावंद ताला के दिन और रूह में होने का क्या मतलब है। इसके बारे हर तरह की तशरीहात मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये इन 4 मौक़ों में से पहला है जब हज़रत यूहन्ना रूह में थे, यानी हालत वजद में, जब उन्होंने जनाब मसीह का मुकाशफा हासिल किया। इस आसपास के माहौल को देखें जहां हम पहली सदी में हैं, इसके लिए एक बहुत ही मायूस कुन वीरान सूरत हाल है, एक गार में रहना, और अब अचानक खुदावंद ताला उन्हें आसमान में जो कुछ हो रहा है उसके नाकाबिले यकीन नज़ारे दिखाने के लिए जाते हैं। लिहाजा ये जजीरे पर अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता थे और इस आसमानी जगह पर क्या हो रहा था, सोचिए। ये बहुत बड़ी बात थी। हम जा रहे हैं वादी मैंडर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत वादी है, और हम जा रहे हैं लुदीकिया। और मेरे ख्याल में अमाल की किताब में हम जिन चीज़ों की कई बार निगरानी करते हैं उनमें से एक यह है कि इफसुस में हज़रत पौलुस की खिदमत के नताइज को बयान किया गया है। यह है कि एशिया के तमाम रोमी सूबों ने इंजील शरीफ सुनी, तमाम यहूदी और गैर यहूदी, और एशिया का रोमी सूबा मौजूदा तुर्की के रकबे के फासले का तकरीबन 1/3 था। उस वक्त गालिबन मुकाशफा की किताब के 7 गिरजाघर लगाए गए थे, और मैं सिर्फ इस पर आपके ख्यालात पर गौर कर रहा हूँ। पहली सदी में यकीनी तौर पर एशिया में 7 से ज़ायद मोमिनीन की जमातें हैं, लेकिन इफसुस, समरना और परगमन 3 सबसे अहम शहर थे, लिहाजा फितरी तौर पर इनकी जमातें थीं। सरदीस, फिलाडेल्फिया, लुदीकिया और थवातीरा सानवी शहर थे। हम उन गिरजाघरों की तरतीब का रास्ता जोग्राफियाई तौर पर एक ऐसी सड़क को देखते हैं जिसके इर्द गिर्द एक दायरा बन जाता है, जिसका इख्तिताम लुदीकिया में जाकर होता है। जैसा कि आप जानते हैं एंडी, 7 का हिस्सा मुकाशफा में बहुत अहम अलामती नंबर है, और ये मेनोरा से जुड़ता है, मोमबत्ती जिसके 7 प्याले हैं, और हम मुकाशफा के बाब अव्वल में जनाब मसीह को मोमबत्तियों के दरमियान चलते हुए देखते हैं। आप समझते हैं इसको? जी, और आप जानते हैं कि ये 20 बरस कबल की बात है। मुझे याद है जब हम लुदीकिया में मौजूद थे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लिहाजा मैं वाकई पुरजोश हूँ। मुझे यकीन है कि आप भी नई दरियाफ्तों, नए आसार कदीमा के काम को देखेंगे जो उन्होंने लुदीकिया में किया है। लिहाजा आइए बस खूबसूरत मैंडर वादी का लुत्फ उठाते हैं दोनों। जी ठीक है।
लुदीकिया अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से पहली सदी में एक बहुत अमीर शहर बन गया था। इसके अलावा इसकी टेक्सटाइल की पैदावार ने इसकी दौलत के साथ साथ बैंकिंग एंटरप्राइजेज में भी हिस्सा डाला जो यहाँ गए। 60 ईस्वी में जब बड़े जलजले ने शहर को तबाह कर दिया तो रोम ने तामीर नौ में मदद की पेशकश की, लेकिन लुदीकियों ने कहा काफी दौलतमंद है, हम इसे खुद तामीर कर सकते हैं। जी हाँ, और मुझे लगता है कि दौलत का गुरूर भी कलीसिया की जहनियत में दाखिल हो गया था, क्योंकि जनाब मसीह हजरत यूहन्ना के मुकाशफा में लुदीकिया की सरजनिश करते हैं, जहां वो कहते हैं कि और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए। ऐसा लगता है उन्होंने यकीनी तौर पर खुद किफालत का रवैया अपनाया जो आम शहरियों में बड़े पैमाने पर मौजूद था। यकीनन मार्क लुदीकियों को लिखे गए खत की सबसे मशहूर आयात में से एक ये है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और बरसों में हमने इस तस्वीर की बहुत सी मुख्तलिफ तशरीहात सुनी हैं। इस इबारत के बारे में आपकी क्या समझ है? ऐसा लगता है कि ये लुदीकिया शहर की पानी की सूरत हाल की तरफ इशारा है जो यहाँ हमारे पीछे मौजूद है। हम पानी के निज़ाम को देख रहे हैं जो दरअसल जनूब में तकरीबन 3 मील की दूरी पर एक ज़ेर ज़मीन चश्मे से ठंडा चश्मा पानी लाता है। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर का एक डबल चैनल है जो हमारे पीछे एक वाटर टावर में अपना पानी जमा करता है जो बाद में पूरे शहर में तकसीम होता है। साल के बेशतर हिस्से में ये पानी शहर में जाने वाला बहुत ठंडा पानी था। हमारे पीछे भी आप हिरापलस शहर से सफ़ेद कलसी देख सकते हैं जो इनके ऊपर बैठे थे, और ये कदीम जमाने के बावजूद एक अजीम स्पा सेंटर था। लोग मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कराने और वहां मौजूद गर्म मादनी चश्मे के पानी से फायदा उठाने के लिए वहां पर जमा हुआ करते थे। और फिर हमारे मशरिक में कुल्से शहर और इस शहर के ऊपर कोहे कैडमस वाक़े है, एक बहुत बड़ा और ऊंचा पहाड़ है जिस पर साल के ज्यादातर वक्त बर्फ पड़ती थी। तो जब बर्फ पिघलती तो ये दरियाए लेकोरिस में दाखिल हो गई जो इसमें बह रहा था। लिहाजा मेरे ख्याल में ये तस्वीर इस शहर का जोग्राफिया हमें इस बात की वजाहत करने में बहुत मदद फराहम करती है कि यह गर्म या सर्द और नीम गर्म का मानी क्या है। और वाज़े तौर पर नीम गर्म यहाँ पर एक मनफी तस्वीर है जिस तरह जनाब मसीह इसे इस पैराए में इस्तेमाल करते हैं। हम अभी लुदीकिया से इफ्सियों के दरवाजे से गुजरते हुए इफ्सुस की तरफ रवाना हुए। जी हाँ, इफ्सियों के दरवाजे के बिल्कुल बाहर ये बहुत अच्छी तरह से महफूज रोमी पुल है और हजरत पौलुस अपने तीसरे सफर पर इफ्सुस के रास्ते में इसी से गुजरे होंगे। जो रसूल मुकाशफा की किताब लुदीकिया लेकर आए थे वो भी इसी रास्ते से इफ्सुस पहुंचे होंगे जो हमसे तकरीबन 100 मील आगे है, इसी समत में। लीजिए एंडी, हम यहाँ पहुँच गए, सेंट जॉन बेसिलिका। चलिए इसे देखते हैं। आप जानते हैं ये बाज़ंतीनी और तुर्क इफ्सुस था और ये आक्रोप्लस है। ये दरअसल एक दिफाई दीवार है जो सेंट जॉन बेसिलिका के इर्द गिर्द तामीर की गई थी। बहुत से लोग सेंट जॉन बेसिलिका को इस दीवार के साथ उलझाते हैं, लेकिन असल में ये दीवार के पीछे मौजूद है, उसके सामने नहीं। और अब हम इसमें दाखिल हो रहे हैं। मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि ये सब रिसाइकल शुदा पत्थर हैं जो इफ्सुस में मुख्तलिफ इमारतों से आता है। यहाँ दीवार पर बनाई गई चीजें, मीनारें, यहाँ तक कि कुछ तहरीरें भी देखें जो वो लाए हैं जिसे सपोलिया कहा जाता है, ये सब रिसाइकल्ड है।
एंडी, हम यहाँ इस सेंट जॉन बेसिलिका के नाकाबिले यकीन खंडरात को देख रहे हैं। हम यहाँ उसके कुछ हिस्सों को देख सकते हैं। इस दौरान चलते हैं साथ साथ। जैसा कि एंडी आप जानते हैं, मुहक्किकीन मुकाशफा की किताब की तालीफ या तो सन 69 के आसपास यरूशलेम की तबाही से पहले या हजरत यूहन्ना की मौत से कबल सन 95 के आसपास करते हैं। इन तारीखों से कतई नजर हम जानते हैं कि हजरत यूहन्ना पुतमस के जजीरे पर जिलाबतनी के बाद इफसुस आए थे। जी हाँ, जब वो वापस आए तो उन्होंने इफसुस और एशिया के रोमी सूबे में एक गिरजाघर को दोबारा कायम और तामीर किया और वो मोहब्बत के रसूल के तौर पर जाने लगे। पहले ख़त में हजरत यूहन्ना लिखते हैं, ए अजीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जी, तो चले इस प्यारे सहाबी के मकबरे की ज़ियारत कर लेते हैं। मरकज़, हमारे गिरोहों में बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये वही जगह है जहां हज़रत यूहन्ना रसूल को दफन किया गया था? मुझे लगता है उन्हें यहीं दफन किया गया। इफसुस के इब्तदाई मसीहियों ने सदियों तक इस याद को महफूज रखा कि हज़रत यूहन्ना को शहर के इस नेक्रोप्लस या कब्रिस्तान में दफन किया गया था। फिर 4वीं सदी के अवाइल में उन्होंने ये बहुत ही सादा 4 पोस्ट शुदा सिबोरियम तामीर किया, हाँ। जिसे हम यहाँ देख रहे हैं, जो गुम्बद या छतरी से ढका हुआ था। फिर 5वीं सदी में हमारे पास एक गिरजाघर तामीर किया गया है, मकबरा। वो जल्जले में तबाह हो गया। फिर 6वीं सदी ईस्वी में शहंशाह जस्टिनीन ने मकबरे के ऊपर ये शानदार बेसिलिका तामीर तो हम किया। कह सकते हैं कि यही असल जगह है। मुझे ऐसा ही लगता है। देखिए, मार्क अर्थमस देवी का मंदिर दुनिया भर से आने वाले जायरीन की तवज्जो हासिल करने की एक अजीम जगह हुआ करता था, लेकिन इसे 62 ईस्वी में तबाह कर दिया गया। लिहाजा जब ये तामीर किया गया और हजरत यूहन्ना का मकबरा बनाया गया तो ये दुनिया भर के मसीहियों के लिए एक ज़ियारतगाह बन गई जहां वो आना चाहते थे। जी, ऐसा ही हुआ। एंडी, हमने इफसुस का एक शानदार दौरा किया है और मैं सोच रहा था, आपके ख्याल में पहली सदी की कलीसिया की विरासत आज मसीहियों के लिए क्या है, बताइए। इब्तिदाई मसीही रहनुमाओं में से कुछ यहाँ इफसुस में रहते और खिदमत करते थे। हम जानते हैं कि हज़रत पौलुस, अपोलोस, प्रिस्किला और अकोला, तिमुथियस और इंजील शरीफ के कुछ अहम तरीन खतूत यहाँ से लिखे गए थे। सबसे पहले कुरंथियों, फिर हमारे पास इफसियों के नाम खत है, फिर पहला और दूसरा तिमुथियस है और हज़रत यूहन्ना ने तारीख के खतूत और हज़रत यूहन्ना की इंजील शरीफ भी लिखी है और फिर मुकाशफा की किताब का पैगाम भी इसी जगह से लिखा गया था। और वैसे मैं वहाँ सोच रहा था कि कहा गया है चरागदान को हटाया जा सकता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है मार्क? यानी कि इसके छुपे हुए मानी आपकी नज़र में क्या हैं? ठीक है, मुझे लगता है अगर ये कहा जाए तो वहाँ का तर्जमा बेहतर होगा, चरागदान मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से ज़ायरीन यहाँ आते हैं। यकीनन मैं आपके ग्रोहों को भी जानता हूँ और यहाँ के हालात, रूहानी सूरत हाल को देखता हूँ और सोचता हूँ कि पहली सदी के बाद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस दौर के बाद इफसुस में हमारी एक बहुत अजीम तारीख मौजूद है। हमारे पास इग्निशियन है जो दूसरी सदी में एशिया के सूबे से गुजरा था और सन 110 के आसपास यहाँ के कलीसिया को एक खत लिखता है। और पहली कई सदियों के इस दौर के दौरान रोमी सल्तनत में आमतौर पर बहुत से जुल्म सितम हुए, लेकिन 4वीं सदी में मसीहत की कानूनी हैसियत हमारे पास यहाँ इफसुस में तीसरी आलमगीर कलीसियाई काउंसिल कायम हुई और यकीनन कलीसिया की तरक्की यहाँ शहर की तारीख में चलती रही। बंदरगाह तेजी से गंदगी का शिकार होने लगी और इसका इस्तेमाल ना किया जाने लगा। यहाँ ताउन आए, जलजले वक्तन फवक्तन बड़ी तबाही लाते रहे और इस तरह हम देखते हैं कि कलीसिया इस अरसे के दौरान जारी और सारी रही। यानी इस शहर की तारीख में जितनी भी मुश्किलात इब्तदाई मसीही जमातों को आई, उनके बावजूद हम इसकी तारीख में कलीसिया को वक्त के साथ साथ फलता फूलता ही देखते हैं।
तो इन तमाम रुकावटों के बावजूद कलीसिया तरक्की और तामीर करती रही, और जैसा कि जनाब मसीह ने कहा, आलम अरवाह के दरवाजे कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे। और इसलिए मेरा ख्याल है कि इफ्सुस में ये सफ़र ख़त्म होना बहुत अच्छा है कि हमें अपने ईमान में फ़तह हासिल करनी है, और हम यकीनी तौर पर यही विरासत है जो यहाँ इफ्सुस में देखते हैं, जो कि बड़ी वाज़ेह नज़र आती है। मार्क जी, मेरा मतलब मेरे लिए 2 दहाइयों बाद दोबारा तुर्की में आपके साथ आना और इफ्सुस को दोबारा दरियाफ्त करना बहुत अच्छा रहा है। यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, लेकिन यकीनन हमने पहले से ज्यादा कुछ नई दरियाफ्तें की हैं जो पहले नहीं की थी, है ना? मार्क, मुझे आपके साथ इफ्सुस की तलाश करने में वाकई मजा आया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। मुकाशफा 2 बाब 7 आयत।